प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। पहले पार्ट में बच्चों आपने पढ़ा कि नौ राष्ट्र के निर्माण के समक्ष कौन सी चुनौतियां थीं। आज हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के प्रारंभिक दौर में लगभग 3 दशक तक एक ही दल का प्रभुत्व था। वह दल कौन था, क्या परिस्थितियां थी, क्यों वह दल इतने समय तक अस्थायी रूप में रहा और जनता ने उसे अपने शासक के रूप में स्वीकार किया। आइए बच्चों देखते हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको परिचय देना चाहेंगे। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत जब चुनाव की बात हमारे सामने आई तो उस समय देश के सामने बहुत विकट समस्या थी, क्योंकि देश तुरंत आज़ाद हुआ था और अन्य देश तरह तरह की व्यवस्थाओं को अपना रहे थे। ऐसे समय में भारत के लिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाना, एक आम चुनाव कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमने अपने शासन की प्रक्रिया को चुना उसमें संसदीय प्रक्रिया थी, जो प्रतिनिधित्वात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करने से ही हमारे देश के संसद की प्रक्रिया पूरी होती है। चुनावी राजनीति का जो पहला दौर था उसमें सबसे कठिन समस्या जो थी वह थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की, क्योंकि तुरंत हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे, कहीं पर जातिवाद, कहीं पर क्षेत्रवाद। ऐसे समय में निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत विकट समस्या थी। चुनाव प्रणाली क्या होगी, कौन कौन से नियम को अपनाए जाएंगे, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ पहला चुनाव प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का प्रभुत्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक वर्षों में एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित रहा। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विपक्षी दलों की नीतियां और उनका अभ्युदय। माना जाता है कि एक ही पार्टी से कई पार्टियों का उदय हुआ, जैसे कांग्रेस पार्टी से ही आगे चलकर तमाम सारी पार्टियों का उदय हुआ, क्योंकि इसी पार्टी के अंदर से विपक्ष दल की भावना प्रेरित होकर तमाम सारे विपक्षी दलों का जो है प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र के रास्ते में चुनौतियां। लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तमाम सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, क्योंकि सबसे पहली चुनौती जो थी वह थी निरक्षरता। जिस समय हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जनता सिर्फ 18% थी जो साक्षर थी। इस 18% में 8 से 9% जो महिलाएं थी ये मात्र शिक्षित थी। ऐसे समय में एक आम चुनाव कराना एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा पॉइंट है निर्धरता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, स्त्री पुरुष असमानता। निर्धनता, जिसके कारण से जो है लोग एक दूसरी पार्टी की तरफ आकर्षित होकर गलत तरीके से अपना चुनाव करते। जातिवादिता पूर्णतः हमारे देश पर हावी थी, क्योंकि उस समय तक हमारा समाज 4 वर्गों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षेत्रवाद, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सारी चीज़ों को लेकर भी आपस में काफ़ी तनाव था। सांप्रदायिकता जो थी, डीएमके पार्टी जो थी, इसके अलावा जो अन्य पार्टियां थी वो गैर ब्राह्मणवादी पार्टियां थी, इन लोग के आपस में काफ़ी टकराव हुए, जैसे हिंदू महासभा हुआ, शिवसेना हुआ। इस तरह की जो छोटी छोटी पार्टियां थी इनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना मौजूद थी। स्त्री पुरुष असमानता। 1951 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष में असमानता का दौर था, क्योंकि उस समय स्त्रियों की साक्षरता दर 8 से 9% थी। ऐसे समय में निष्पक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग करना एक भारी समस्या थी। अब आता है पहला आम चुनाव। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। यहाँ पर मैंने आप लोग को चार्ट के माध्यम से बताया है, पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव और तीसरा आम चुनाव। पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 364 सीट मात्र अकेले भारतीय कांग्रेस पार्टी के हक में आई। बाकी जो है पार्टियां थी उनमें सारी सीटों का बंटवारा हुआ, 4, 6, 7, 12 इस तरह करके सारी पार्टियों का आया। दूसरा आम चुनाव हुआ। दूसरे आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ, जिसमें 449 सीटों पर आम चुनाव हुआ। दूसरा आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जो है 371 सीटों में विजय प्राप्त की। तीसरा जो आम चुनाव हुआ
62 ईस्वी में इसमें कांग्रेस पार्टी ने 361 सीटें प्राप्त की। इस तरह से अगर तीनों आम चुनाव का आंकड़ा हम देखते हैं तो एक ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व हमारे देश पर रहा। ये कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय ऐसा माना जाता था कि हम आज़ादी के लिए, जन आंदोलन के लिए जो हमको एक नेतृत्व चाहिए, उस नेतृत्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, क्योंकि इसमें नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारी वर्ग थे और ये लोग मिलकर एक राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। 20वीं शताब्दी में आते ही इस पार्टी का जो स्वरूप था वह जन आंदोलन में बदल गया और आने वाले 3 दशकों तक ये कायम रहा। पहले 3 दशक में चुनाव में एक दल का प्रभुत्व, वह कौन सी परिस्थितियां थी कि पहले 3 दलों के चुनाव में एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस पार्टी के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वह सामान्य वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, अनुसूचित वर्ग था, सभी वर्गों का प्रभुत्व इनको प्राप्त था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की उस समय की जो नीतियां थी वह उदारवादी थी। अन्य पार्टियों का उदय कांग्रेस से हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी, हिंदू महासभा, शिवसेना, ये तमाम सारी जो पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां जो हमारे सामने आई, इनका भी उदय इसी कांग्रेस पार्टी से हुआ। कांग्रेस का चमत्कारी नेतृत्व ये सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आज़ादी के दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नेतृत्व था, जो उनके अंदर एक प्रतिभा थी, वह प्रतिभा उस समय तक कांग्रेस में मौजूद थी। लोग एक बार उनको देखने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता था, जिसका प्रभाव उनको चुनाव के दौर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई, उस समय हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी और आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ 3 चुनाव प्रारंभ हुए, उस समय इसको राष्ट्रीय आंदोलन का जो लाभ मिला, जो विरासत में चीज़ें मिली, यह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। गुटों में सहनशीलता, ऐसा नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी उसके अंदर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, उसके अंदर भी तमाम छोटे छोटे गुट थे, लेकिन इन गुटों को आपस में मिलकर सहनशीलता के साथ काम करने की कला मालूम थी। जनमत की कमजोरी, उस समय जनमत कैसे किया जाए, मतदान कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों पर जो है आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई सटीक पॉइंट नहीं था या जनता शिक्षित नहीं थी कि किस तरह से वो अपने मतों का प्रयोग करे। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 ईस्वी से प्रारंभ होकर फरवरी 1952 ईस्वी के मध्य हुआ। पहले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन जी थे। अब आते हैं कि मतदान के तरीकों में बदलाव। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय मतदान का जो तरीका था वह अलग था। अगर 4 प्रत्याशी होते थे, क, ख, ग, अगर इस तरह के 4 प्रत्याशी होते थे तो चारों प्रत्याशियों के नाम की एक मतपेटी ऐसे ऐसे रख दी जाती थी और जनता सादे कागज को मोड़कर उन मतपेटियों में डालती थी। इस तरह से चुनाव होता था। उसके बाद जो दूसरा तरीका आया, बैलेट पेपर छपवाए गए और उसमें जो है पार्टी के सामने उनका नाम अंकित होता था और उनका चिन्ह अंकित होता था। लोग उस पर अपना मुहर लगाकर और बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। इस तरह से तमाम सारे खर्चे बढ़ने लगे, कागज़ का आने जाने का और उनको सुरक्षित रखने का। तो फिर हम और आगे बढ़े तो उसमें और बदलाव आया और आज हम जो नए मतदान का हम प्रयोग कर रहे हैं तरीके का, वो ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ये काफ़ी सुरक्षित भी है और कम खर्चीली भी है कि एक चुनाव में प्रयोग करने के पश्चात पुनः उसको हम अगले चुनाव के लिए रख देते हैं। 1857 ईस्वी में पहला आम चुनाव केरल का विधानसभा का जो हुआ, 1857 ईस्वी में केरल में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में सर्वप्रथम कांग्रेस की हार हुई और पूरे विश्व की राजनीति में, लोकतंत्र में ये पहली जीत थी जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। परंतु यहाँ पर अनुच्छेद 336 का दुरुपयोग करते हुए 1959 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने
केरल की सरकार को गिराकर वहां पर अपनी सरकार पुनः स्थापित की। अगर ये देखा जाए तो पहली बार 336 अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, इसके बाद एक नई पार्टी का उदय हो रहा था जिसे हम सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करते हैं।